सेंटेंस आपको बताया था असर्टिव सेंटेंस, और आपने भी अच्छा रेस्पॉन्स दिया था, आपको नॉलेज है इसका, ठीक है। तो हम उसी पे यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो मैंने पहली टाइप कौन सी, अच्छा पहले सेंटेंस का तो आपको पता होगा ना क्या होता है। कहते हैं जो हमें कंप्लीट सेंस दे, ठीक है, ये आपको आइडिया पूरा है, ठीक हो गया। फिर मैंने पहली टाइप इसी में कराई थी सेंटेंस में, इसी में मैंने टाइप का कराई थी असर्टिव सेंटेंस, जो आपने कहा था जिसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस, इस पे ही हमने शायद स्टॉप किया था। तो मैंने कहा था कि असर्टिव सेंटेंस को ही हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बच्चों साथ साथ इसको नोट डाउन करो, दोबारा से आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। असर्टिव वर्ड मिलेगा और कुछ जगहों पे आप उसी सेंटेंस टाइप को आपको डेक्लरेटिव सेंटेंस मिलेगा। तो पहली टाइप जो सेंटेंस की है वो सिंपल है, जिसको हम असर्टिव भी कहते हैं और डेक्लरेटिव भी कहते हैं। फिर उसमें फर्दर दो टाइप्स हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, जैसे आप लोगों ने परसों सेंटेंस बताया था, आई गो टू स्कूल एंड आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना, सिंपल है। इसी तरह अब यहाँ पे एक और बात मैं क्लियर कर लूं, पॉजिटिव नेगेटिव में कभी कभी इस पे एक और चीज आ जाती है एक्स्ट्रा, वो थोड़ा हाई लेवल में आपको नेक्स्ट अपर क्लास में जाके कहीं एक टर्म यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ट्रांसफॉर्म का जो बीच का वर्ड है फॉर्म है। अब आप में से कोई बच्चा बताएगा फॉर्म का मीनिंग क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म होता है टाइप, और जो भी मतलब शेप हम कह सकते हैं किस फॉर्म में हो, ठीक है, ये चीज किस फॉर्म में है। जैसे फॉर्म आप पढ़ते हो साइंस में भी, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, गैसियस फॉर्म, ठीक है ना, किस शक्ल में कोई चीज हमारे सामने है। अब यहाँ पे अगर मैं इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सप्लेन करूं, ट्रांसफॉर्म, अब जैसे ये मैं क्यों ये आपको बता रही हूँ, जो हमने यहाँ पढ़ा सिंपल सेंटेंस की दो टाइप्स है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। मतलब अफर्मेटिव में आप लिखते हो आई गो टू स्कूल, और नेगेटिव में लिखोगे आप जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जब हम सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म, मतलब उसकी शक्ल पॉजिटिव से नेगेटिव लाते हैं, अगर हम पढ़ रहे होंगे ये ट्रांसफॉर्मेशन, अगर सिंपल चेंजिंग है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव, फिर तो कुछ बात नहीं है, मतलब वही आई राइट अ लेटर, आई डू नॉट राइट अ लेटर, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से वापस पॉजिटिव आते हो। लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में थोड़ा क्या अलग से है, हटके, उसमें भी है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू इंट्रागेटिव, इंट्रागेटिव टू सिंपल, उसमें भी ये टाइप्स हम आगे करेंगे। लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस अब आएगा कि यहाँ हम सिंपली मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में we have to change the sentence without changing its meaning। यहाँ तो हम इसमें सिंपल वाले सेंटेंस जो अभी हम कर रहे हैं, इसमें हम तो मतलब बदल रहे हैं ना, कि मैं स्कूल जा रहा हूं या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, मीनिंग ही बदल दिया, नेगेटिव में कर दिया। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन में हम पॉजिटिव से नेगेटिव आते हैं, लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें मैं एग्जांपल आपको जो बता रही थी, आई गो टू स्कूल, ठीक है, तो इसी में हमने नेगेटिव बनाया आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है, ठीक है ना बच्चों, ये वाली चेंजिंग आप कर पाते हैं कि नहीं? सिंपल,
I go to school, I do not go to school. I write a letter, I do not write a letter. ठीक, I paint the wall, I do not paint the wall. तो आ गया, सीधे जंप मार के हमने उसको नहीं में कर दिया. मैं ये करता हूं, मैं वो नहीं करता हूं. लेकिन जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसमें मैं आपको बताती हूं, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ sentences. To change the sentence, साथ लिखते जाओ. To change the sentence without changing its meaning. अब कैसे? एग्जाम्पल, ये बोर्ड थोड़ा ऊपर है, इसमें मैं एग्जाम्पल आपको बताती हूँ. The teacher is present. The teacher is present. The teacher is present. अब मैं आपको सोचने का मौका देती हूँ 2 मिनट कि इस सेंटेंस को आप नेगेटिव में चेंज करो, बट इसका मतलब मीनिंग चेंज नहीं, विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग. इसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. कहा था मरमत बाबू ने कि टीचर इज प्रेजेंट, टीचर इज नॉट प्रेजेंट. तो वो, हाँ, एज पर जो मैंने असर्टिव सेंटेंस की डेफिनेशन बताई थी उस हिसाब से ठीक था, लेकिन एज पर दिस ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेशन वो ठीक नहीं था. तो जब इस तरह का कोई सेंटेंस आए, द टीचर इज प्रेजेंट, पहले आपने जो वर्ड है उसका अपोजिट वर्ड ढूंढना है. तो चलो, गर्ल्स ने बोल दिया, गाजोत वाली गर्ल्स ने, कि प्रेजेंट का अपोजिट वर्ड है एब्सेंट. तो पीछे अब हम नेगेटिव ये लगा सकते हैं, ये मैं इरेज कर देती हूँ बाकी. The teacher is not absent. जब आपने मीनिंग वैसा ही रखना है तो आप इन दो को सेंटेंसेस को अच्छे से पढ़ो. देखो कि हमने सिर्फ सिंपल मतलब पॉजिटिव को नेगेटिव में भी चेंज कर लिया और इसका मतलब भी चेंज नहीं हुआ. द टीचर इज प्रेजेंट, टीचर प्रेजेंट था, इसका मतलब कि वो एब्सेंट नहीं था, तो मीनिंग भी चेंज नहीं हुआ और हमने इसकी टाइप को भी चेंज कर दिया फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, तो हो गया ये सिंपल. अब पहली टाइप आप लोगों को समझ आ गई, असर्टिव सेंटेंस जो मैंने कराया था. हाँ, तो ये आ गया सिंपल सेंटेंस. अभी टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ही अगर हम, जैसे पहली टाइप हमने असर्टिव पढ़ ली, जिसको मैंने कहा डेक्लरेटिव. बहुत सारे ग्रामर्स पे आपको कहीं डेक्लरेटिव सेंटेंस मिलेगा और कहीं जगह टर्म मिलेगी असर्टिव. अब हम नेक्स्ट टर्म पे आ जाएंगे. कोई और टाइप पता है आप लोगों को सेंटेंस की दूसरी टाइप कौन सी है? एक तो ये हुई ना सिंपल, जिसमें हम सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं. हाँ, ये भी मैं आपको सिखा लेती हूँ. स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल सेंटेंस. ये लिखते जाओ, स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल. जिस तरह आप ग्रामर में रूल्स लिखते हो ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस जो भी बीच में यूज होता है, कभी हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वर्ब यूज होता है.
तो यहाँ पे भी मैं हर सेंटेंस की टाइप का एक स्ट्रक्चर बताऊंगी, जिसके अकॉर्डिंग, जिसको फॉलो करके आप एक सही सेंटेंस को बना पाओगे। ठीक है, अब स्ट्रक्चर क्या है सिंपल सेंटेंस का, जो आप सारे लिखते हो। फॉर एग्जांपल जैसे सब्जेक्ट, जो आप ग्रामर में भी लिखते हो, उसमें टेंस में भी लिखते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ये नहीं समझना कि सिर्फ पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब ही यूज हो रहा है, नहीं। चलो वर्ब पे तो मेन फोकस होता है ना, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास 8 हैं, तो मेन जो फोकस वर्ब पे क्यों होता है, क्योंकि उसी पे सारी वोकैबुलरी हमारी डिपेंड है। ठीक है ना, वर्ब पता होगा तब जाके हम सेंटेंस की फॉर्मेशन कर पाएंगे, तब जाके कोई भी हो, चाहे आप इंग्लिश लिख रहे हो, साइंस लिख रहे हो, एसएसटी लिख रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट आप लिख रहे हो, तो विदाउट दैट वर्ब फॉर्म आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे। तो आपने फोकस ज्यादा किस पे करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वोकैबुलरी आपकी इंप्रूव होनी चाहिए। तो डेली का एटलीस्ट एक वर्ब तो आपको नया सीखना चाहिए कि नहीं? अब वो कोई अलग से नहीं, जो बुक आप स्टडी करते हैं क्लास में, साइंस पढ़ ली, एसएसटी पढ़ ली, इंग्लिश पढ़ ली, तो उन्हीं में कितने नए वर्ड्स आप सीखते हो। तो जो आपके लिए नया वर्ड है उसकी अलग से एक डायरी या जो ये ग्रामर की बुक है उसको आधा आधा हाफ में डिवाइड करो, आधे पे ग्रामर लिखो और आधे के बाद नंबरिंग करके उसमें वर्ड्स लिखो। आप जो नया वर्ड आज आपने सीखा वो उधर डाल दो। ठीक है, इंग्लिश वोकैबुलरी पीछे हेडिंग दे दो उस आधे पार्ट में, और वर्ड का मीनिंग साथ साथ लिखते जाओ, ताकि आपकी स्पेलिंग्स और आपकी वर्ड्स, आपकी मीनिंग, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव हो। फिर आपने एक असर्टिव सेंटेंस, सिंपल असर्टिव में भी पॉजिटिव वाला सेंटेंस, जिसको हम एफर्मेटिव भी कहते हैं, तो इसको नेगेटिव बना दो। नेगेटिव में नहीं का इस्तेमाल होगा। हाँ ठीक, बहुत अच्छे। आई एम नॉट सिटिंग इन द आईसीटी लैब, तो नॉट आप यहाँ पे इंसर्ट कर दो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, एम इज द हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये, एम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और जो ये सिटिंग है दिस इज द मेन वर्ब। आई एम नॉट सिटिंग इन द आईसीटी लैब। ठीक है ना, तो आई यहाँ पे हमने अब स्ट्रक्चर को फॉलो किया, सब्जेक्ट आ गया, तो ये बीच में हमारा वर्ब आ गया, चाहे हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। और इन द आईसीटी लैब कौन सा पोर्शन आया हमारे सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी फिर इन है, द है, ये सारा ये दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच है, प्रीपोजिशन है, आर्टिकल है, तो ये सारी चीजें साथ साथ पैरेलली ये मैं समझाती जाऊंगी। तो यहाँ तक तो समझ आ गई ना, सिंपल सेंटेंस, कोई डेक्लेरेशन होती है, कोई स्टेटमेंट होती है, और इसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जो हम टेंसेस में